आज इन्होंने जो प्रेस वार्ता रखी है, कुछ सोने चांदी को लेकर के कुछ मैटर चल रहा है जिसको लेकर के आज इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है, इसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ये किस पर्पज़ से रखा है? देखिए, आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई है, चूँकि आपके चैनल को बहुत अच्छा देखते हैं और ज़्यादा भी लाइक करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा ये है कि सरकार के पास एक धारा है, धारा 411 और 412, जो बदल करके हो गया है BNS 317। बदल कर हो गया, नया जो भी कानून आया उसके हिसाब से BNS 317 हो गया है। इसमें होता क्या है कि 411 का मतलब हो गया कि अगर किसी भी चोर के द्वारा ये इंटेंशनली या किसी भी वजह से अगर ये बता दिया गया कि फला दुकानदार को हमने ये चोरी का माल बेचा है, तो 411 के तहत पुलिस हमारी दुकान पे आती है और बिना हमारे सफाई जाने हुए ना हमको अपना साक्ष्य देने को भी वो समय नहीं देती है और 412 के तहत हमको उठा करके लेके जेल में बंद कर देती है, डायरेक्ट, बिना किसी पूछताछ। जी हाँ। और प्रेशर वो डालती है कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आपने खरीदा है, नहीं कहने पर प्रेशर भी डाला जाता है। जी हाँ। और चूँकि दुकानदार कमज़ोर होता है या दुकान को जो भी समझा जाए वो उसके बाद से प्रेशर बना में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अब सकार लेता है चाहे वो लिया हो या नहीं लिया हो। कोर्ट में जब आ जाने पर बड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाता है, वो अपने घर का कमाने वाला इकलौता आदमी होता है तो वो जेल में चला जाता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी बिगड़ जाती है, परिवार की स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है। चूँकि हम लोगों ने पिछले साल 16 अगस्त 2024 को एक ट्रेडर्स कन्क्लेव किया था लेमन ट्री होटल में और उसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को एक ज्ञापन दिया था कि साहब इसमें धारा 411 और 412 में इसमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे 370 में समय आने पे सुधार हुआ, 3 तलाक में सुधार हुआ, उसी तरह से चूँकि ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है और अब इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसको सुधार भी किया जाए। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम इसको देखेंगे और सपोर्ट के लिए उनको एक पेपर दिया गया जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा और मुंबई के गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह सचिव के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि कोई भी ज्वेलर्स अगर इस तरह करता है तो उसको हम जेल में नहीं डालेंगे, हम उसको गवाह के तौर पे मौजूद रख लेंगे और उसको जेल में नहीं डालेंगे। तो उसकी क्या गलती जी हाँ। है? आप लोगों के पास में तो कोई भी अगर आता है गोल्ड लेकर के, तो आपका जो बिजनेस है उस तरीके से आप लोग अपना काम करें कि भाई गोल्ड या सिल्वर लेकर के आया, आप लोगों ने उसको रखा और पैसे उसके बदले में वापस। जी हाँ, चूँकि हमारा सरकार से मांग यही है कि अगर आप हमें कहते हैं कि हम चोरी का माल खरीदते हैं तो आप हमें गाइडलाइन जारी कीजिए कि कौन कौन से पेपर को लेकर के हम उस सामान को खरीद सकें। चूँकि हम सोने चांदी का व्यापार करते हैं तो पुराना सोना खरीदना और सोने को बेचना यही मेरा व्यापार है, इसके अलावा मैं दूसरा कोई व्यापार कर नहीं सकता हूँ। तो अगर हम गलत हैं तो आप मेरे लिए गाइडलाइन जारी कीजिए और गाइडलाइन में अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम गुनहगार हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों ने यही सरकार को देने का कोशिश किया है कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जो सरकार बनती है, जो चुनाव जीत करके आता है और उसके घोषणा पत्र में ये लिखा होता है कि हम सरकार बनाने के बाद धारा 411, 412, BNS 317 में सरकार के द्वारा संशोधन कराने का प्रयास करेंगे, तो सोनार और सर्राफा व्यवसायी उसी को वोट देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस वोट का हम बहिष्कार करेंगे। जी सर, बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री से अपनी मांग को रखा था, अपनी बातों को रखा था, ये कितने टाइम पहले रखा था? नहीं, पिछले साल भी रखा है, इस साल भी हम लोगों ने ज्ञापन उनको दिया है और इसके बाद DGP महोदय को भी ज्ञापन दिया है। DGP महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम इसका एक गाइडलाइन बना देते हैं, लेकिन गाइडलाइन अभी तक बन करके हमारे पास नहीं आया है और उन्होंने ये भी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर देंगे, जो कि और उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है, मीटिंग में, पूरे मीटिंग में कहा है कि नोडल अधिकारी के हम नियुक्त कर देंगे ताकि व्यापारियों को हमारे पास या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे नोडल अधिकारी को बताइए, नोडल अधिकारी आपका सारे केस को वो तहकीकात करेगा।
जी, लेकिन अभी तक कुछ इस पे हो नहीं सका है। मतलब सिर्फ बोला गया है, आश्वासन दिया गया है, बताया गया है, लेकिन अभी तक आप लोग के पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जी, है, अभी ऐसा तक तो है ना? जमीन पे नहीं आया है। आप लोग के पास तो जी, अभी तक नहीं आया है जी। ना? जो भी बातें हैं वो उन्हीं तक बस है। बस बस। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ किया, और ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।